नमस्कार साथियों। आज हम अपने इस वीडियो में संघर्ष के विषय में बात करेंगे। और संघर्ष के विषय में हम इसलिए बात करेंगे कि जीवन का हमारा ये महत्वपूर्ण अंग है और इसके बगैर हमें कुछ नहीं मिलता। हम चाहे कुछ भी करें। और संघर्ष क्या है हमारे जीवन के लिए, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में या इसमें अगर हमारी बात पूरी नहीं तो हम दूसरे वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे। आज हम इस विषय पे सिर्फ परिचय की बात करेंगे और इसके बाद हम दूसरा वीडियो भी बनाएंगे इसी विषय पर, जिस पर हम पूरा एक उसका एक सिस्टम समझेंगे क्या है। और इसलिए हमने इसको एक अपने जीवन की महाभारत का एक संग्राम नाम दिया है। देखिए, संघर्ष एक युद्ध है, उस महाभारत की युद्ध की तरह, जो हमारे जीवन में सतत हर पल हो रहा है। हर दिन हम संघर्ष के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और वो जीवन की महाभारत हम हर दिन लड़ते हैं। और इसीलिए हमने इसको जीवन की महाभारत का संग्राम कहा, इस संघर्ष को। तो हम समझेंगे कि हमारे जीवन की इस महाभारत में हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, हम कैसे संघर्ष करेंगे और संघर्ष क्या है। यही सब चीज हम इस एक छोटी सी सीरीज में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम इसमें हम संघर्ष का परिचय समझो या संघर्ष के साथ हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये हमें सीखना है। और ये उसी तरीके से है, हमने महाभारत इसलिए कहा क्योंकि महाभारत के युद्ध की तरह ही है। और उस युद्ध को अगर हमने समझ लिया, महाभारत के युद्ध को हमने समझ लिया, तो हमारे जीवन के कि महाभारत को हम समझ जाएंगे। क्योंकि उसमें और हमारे इस जीवन की महाभारत में कोई अंतर नहीं है। ना ही उनके पात्रों में अंतर है, ना ही हमारे जीवन के किसी पात्र में कोई अंतर है। सब कुछ वही है, सिर्फ और सिर्फ देखने का हमारा नजरिया अलग है, हमारा देखने का दृष्टिकोण अलग है। हमने महाभारत को सिर्फ ये समझ लिया कि कभी महाभारत युद्ध हुआ होगा और उसमें ये पात्र लड़े होंगे, पर वास्तव में वो युद्ध कितना हुआ नहीं हुआ ये समझने से ज्यादा है कि हम अपने भीतर की उस महाभारत को अगर हम समझ लेते तो शायद हम समझते कि किस तरीके का संघर्ष उसमें बताया गया है, कि कृष्ण ने किस तरीके से पांडवों को आगे बढ़ाया, उनके संघर्ष में उन्होंने किस तरीके से मदद की। और यह संघर्ष हर जीव करता है, हर जीव अपने अपने जीवन के लिए करता है। कोई जीवन को सुखद करने के लिए कोशिश करता है, अपने जीवन की खुशियों के लिए, कोई कुछ पाने के लिए और कोई कुछ ना खो दे, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। तो वही चीज उस महाभारत में भी हुई थी। तो सबसे पहला काम तो हम ये समझे कि हमारा जो संघर्ष है, उस संघर्ष में, उस महाभारत में जो जो चीजें हुई वो हम समझने की कोशिश करें कि उस महाभारत के जीवन को, उस महाभारत के संग्राम को अपने जीवन में कैसे देखेंगे। क्योंकि वहां पर भी एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था, जो हमारे जीवन में भी है। हमारे जीवन में भी वही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो सबसे पहले हम समझे कि क्या है ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमारा शरीर ही है, वो कोई अलग से कुछ नहीं है। हमारा शरीर ही वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर महाभारत हो रही है। वो कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है जहां पर वो महाभारत हो रही है। और जो पात्र है, आज हम उसका परिचय समझेंगे कि ये पहले हम पात्रों को समझे उस महाभारत के, तो हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे हमारे जीवन की इस संघर्ष को हम समझ पाएंगे। तो ये एक सीरीज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने लिए भी और आपके लिए भी हम समझे इस उस जीवन की महाभारत को। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं एक बताने को, क्योंकि महाभारत पर टीका बहुत सारी हुई है और उसको समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्योंकि उसको जिसने बताया वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी
बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े योगेश्वर थे, और उनकी उनकी पात्रता के बराबर जिसकी पात्रता होगी वही उसे समझा सकते हैं, वही उसे समझ सकते हैं। इसलिए उस पर हम टीका नहीं कर सकते, हम उससे सीखने की कोशिश या समझने की कोशिश करेंगे बस। इससे ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसमें जो कृष्ण है, कृष्ण कोई और नहीं, हमारी आत्मा ही वो कृष्ण है। और हमारे अंदर का जो प्रेम अनुराग वो अर्जुन है। कभी भी हमारी आत्मा को हमारी हमारा जो प्रेम है ना, सबसे ज्यादा हम अपनी आत्मा से करते हैं। हम चाहे कुछ भी करें, कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, अपनी आत्मा को छोड़ना नहीं चाहता, शरीर से अलग नहीं करना चाहता। क्यों मरना चाहेगा? हम जितना अपने शरीर से प्यार करते हैं ना, उतनी हम आत्मा से भी प्यार करते हैं। ये अनुराग ही अर्जुन है, जो अर्जुन कृष्ण को छोड़ना ही नहीं चाहता। तो हमारा प्रेम हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। उसको मालूम है कि अगर मैंने आत्मा को छोड़ दिया तो शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटेगा तो हम मर जाएंगे। तो हमारा हमेशा जो प्रेम है हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हम आत्मा को नहीं छोड़ना चाहते, और आत्मा भी चाहती है कि हम सही गाइडलाइन दें। हमारे शरीर को जो है गाइडलाइन शरीर सही मिले, हमारे हमारा हमारे प्रेम की दिशा अगर सही होगी तो हमारा शरीर और मन बुद्धि ये सब जो है एक निश्चित दिशा में चलेंगे। उसका जो तालमेल होगा वो बहुत सही होगा। तो पहले हम इस अपने भीतर की महाभारत को समझ लें कि हमारी जो आत्मा है वो क्या चाहती है। तो हमारा जो अनुराग है वो आत्मा के साथ तो है, लेकिन कई बार वो डामाडोल होते रहता है। तो हम इस हमारे भीतर के अर्जुन को हम समझ ले। हम आज पात्र का हम कोशिश कर रहे हैं विश्लेषण करने की। और चूंकि उस महाभारत में भी युधिष्ठिर को धर्म का पुत्र कहा, तो हमारे जीवन में भी जो धर्म है वो हमारा धर्म, हमारा अपना खुद का धर्म। हम सामाजिक धर्म की बात नहीं करते, हम जो अलग अलग धर्मों की बात नहीं करते, हम हमारा मानव धर्म की बात करें तो हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है वो युधिष्ठिर है। हमारे भीतर की जो भावना है, हम अपने रिश्तेदारों के लिए हमारी जो भावना रखते हैं, आदर सत्कार प्रतीत की, वो भीम की तरह है। अनुराग की बताया मैंने, अर्जुन कोई नहीं है, हमारे भीतर का अनुराग ही अर्जुन है। नकुल हमारे जो जीवन के लिए हम नियम बना लेते हैं वो नकुल है। सहदेव हमारे हमारा सत्संग, हमारी संगति कैसी है, ये सहदेव। ये पांच जो है ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन संग्राम के लिए ये पांच लोगों का होना बहुत जरूरी है। हम अगर संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, हम जीवन का संघर्ष लड़ रहे हैं, हम संग्राम लड़ रहे हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं, तो हमारे युद्ध में ये पांच पात्र बहुत जरूरी है जो हमें जिता सकते हैं। और इन पांच पात्र के साथ में हमारी आत्मा की गाइडलाइन के बगैर ये पांचों कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे जीवन का धर्म तभी हम सही होगा जब हमारी आत्मा से वो होगा। हम किसी को अगर मान सम्मान दे रहे हैं, किसी के प्रति हमारी भावना जुड़ी हुई है, तो वो हमारे भीतर की आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए, तब तो उस भावना का कोई महत्व है। हम किसी नियम को हम बनाते हैं अपने जीवन के लिए जो सही चल सकते, तो वो हमारे भीतर की आत्मा के साथ में होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। हमारा सत्संग हमारी आत्मा के साथ जुड़ा होना चाहिए, कृष्ण के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो कृष्ण कोई और नहीं, हमारी आत्मा है, उस चीज को समझे हम ठीक है, एक हमारा उनके प्रति सम्मान है, हम हमारे जो देवता है, लेकिन उस देवता को समझे कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, कहीं और बाहर है ही नहीं, वो हमारे भीतर बैठे हैं। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करें कि इस तरीके से देखे उस महाभारत को कि वो युद्ध हमारे भीतर चल रहा है। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरे पक्ष में हम देखें तो दूसरे पक्ष में कौन कौन है? भीष्म है। भीष्म कौन है? भीष्म ब्रह्म,
भ्रमित है वो व्यक्ति। उनको पता है कि पांडव सही है और कौरव गलत है, लेकिन वो कौरवों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। मालूम सब है, हम सब मालूम होता है। भ्रम में आदमी को क्या होता है, मालूम सब होता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन भ्रम होता है। हम कोई चीज पर विश्वास नहीं करते भ्रम में। तो वैसे ही है। तो भीष्म भ्रम का प्रतीक है। दुर्योधन, दुर्योधन कौन है, मोह। धृतराष्ट्र क्या है, अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान ही हमें मोह की ओर लेके जाता है। हमें ज्ञान नहीं है ना, तो हम मोह की ओर आकर्षित होंगे। अगर ज्ञान हो जाए तो हमारा मोह छूट जाएगा। तो धृतराष्ट्र जो है वो अज्ञान का प्रतीक है, और दुर्योधन मोह का प्रतीक है। दुशासन दुर्बुद्धि का प्रतीक है। द्रोणाचार्य हमारे आचरण का प्रतीक है। कर्ण जो हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन रहा पांडवों का, वो विजातीय कर्म है। विजातीय कर्म, इसको हम आगे और समझेंगे। ये सब चीजें। अश्वत्थामा आसक्ति का प्रतीक है, क्योंकि उसके दूध के लिए द्रोणाचार्य ने द्रुपद से लड़ाई कर ली। आसक्ति का प्रतीक है, पुत्र के प्रति आसक्ति थी, मेरे बेटे को दूध चाहिए। ये तो जरूरी है, पुत्र के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन उसके लिए इतना नहीं होता कि किसी पूरा युद्ध लड़ा जाए। तो ये सब चीजें हैं, ये पात्र है। हम इस चीज को पहले हम एक एक आगे हम समझेंगे, और यही हमारे जीवन के संघर्ष के लिए जरूरी है कि हम इन चीजों को जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन हमारे जीवन के संघर्ष को हम समझेंगे, और वही महाभारत हमें बताएगी कि किस तरीके की हमारे जीवन की महाभारत हो रही है, और हम उसको कैसे बढ़ा जाए। तो हम आगे के ऐसे छोटे छोटे वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम आगे और बात करेंगे। तब तक के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद।